हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं। तो बुक्स में तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो उनमें से मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट और जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को यहाँ पर सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने लेके आया हूँ इस वीडियो में। और यहाँ पर भी मैंने बहुत सारा फ्रेजल वर्ब बताया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैंने स्टार मार्क लगा दिया है। तो इससे पहले और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ फ्रेजल वर्ब, हाउ इट इज़ फॉर्म, फ्रेजल वर्ब क्या है और फ्रेजल वर्ब कैसे बनते हैं, इसके ताल्लुक से मैंने एक वीडियो बनाया है। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देख चुके हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि क्या कौन कौन इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है जितने भी फ्रेजल वर्ब है मैं उसको अल्फ़ाबेटिकली बताया हूँ, ABCD इस तरह से बताया हूँ। तो सबसे पहले बी से, ए वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए बी से शुरू किया हूँ। सबसे फर्स्ट में ब्रेक आउट मीन्स अपीयर, उर्दू मीनिंग है फैल जाना। ब्रेक इनटू, इंटर ज़बरदस्ती दाखिल होना उर्दू मीनिंग। नंबर 3 ब्रेक डाउन, सफ़र मतलब किसी चीज़ में मुब्तला रहना, सेहत गिर जाना। तो सफ़र का मतलब बीमारी से भी झेलना होता है, बीमारी में मुब्तला रहना, तो सेहत गिर जाना। ब्रिंग अप मीन्स रियर मतलब परवरिश करना। 5 ब्रिंग अबाउट, कॉज वाक़ा होना, वजह पैदा होना। ब्रिंग आउट पब्लिश मतलब छापना, शाये करना। तो देखिए मैंने जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर स्टार मार्क का निशान लगा दिया है। 7 नंबर बियर विथ, टॉलरेट बर्दाश्त करना। 8 नंबर ब्रिंग डाउन मीन्स इंसल्ट लोअर, इंसल्ट है यहाँ पर, ठीक है, INSULT इंसल्ट, जलील करना, कम करना मतलब बेइज्जत करना। 9 बियर डाउन ओवरकम, गाले बना, किसी पर फतह पाना, किसी पर जीत पाना, किसी चीज़ पर जीत पाना। 10th ब्रिंग फोर्थ, गिव बर्थ मैंने पैदा करना। देखिए अब बी वाला हो गया, अब सी वाला देखिए इंपॉर्टेंट वाला में हम लगा दिए हैं स्टार मार्क। कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल और विथड्रॉ, मुलतवी करना, वापस लेना मीन्स पोस्टपोन कर देना। कॉल फॉर डिमांड मुतालबा करना, किसी चीज़ का मांगना। कॉल इन इनवाइट दावत करना, बुलाना या फिर दावत करना। कॉल ऑफ रिमेंबर याद करना। कैरी आउट ओबे एग्जीक्यूट तामील करना, कबूल करना, हुक्म को मानना, ठीक है। कैरी ऑन कंटिन्यू जारी रखना। कम अक्रॉस मीट मुलाकात करना। कम डाउन डिक्रीज घट जाना या कम हो जाना। कम ऑफ बॉर्न पैदा होना। कम ऑफ टेक प्लेस वाक़ा होना, नमूदार होना। कम आउट रिवील जाहिर होना, ठीक है, उर्दू मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग मिला लिया तो सेंटेंस में जो है ये सब रहेगा। तो और एक बात देखिए, मैं इसको यहाँ पर मीनिंग के साथ बता रहा हूँ फ्रेजल वर्ब को, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा इसको किस तरह से सेंटेंस में रिप्लेस करते हैं वो बताऊँगा। तो आप लोग देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए किस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं और किस तरह से इसको रिप्लेस करना होगा। तो चलिए, तो 21 कम आउट रिवील जाहिर होना। 22 कम राउंड रिकवर सेहत याब होना मतलब बीमारी से निजात पाना, बीमारी से फतह पाना। कट डाउन रिड्यूस कम करना। क्राई फॉर बैग मांगना। अब डी लेटर वाला डू इनटू चेंज इनटू तर्जमा करना, ठीक है, ट्रांसलेट करना। डू आउट क्लीन साफ करना। डू वेल प्रोस्पर अच्छा करना, तरक्की करना। डाई विथ डिजीज मैंने बीमारी से मरना, बीमारी या भूख से मरना। डील बाय विथ, तो डील बाय भी हो सकता है, डील विथ भी हो सकता है। बिहेव बर्ताव करना, किसी के साथ सलूक जो होता है, बिहेवियर जो होता है। अब शुरू करेंगे एफ वाला। देखिए एफ वाला ज़्यादा नहीं है। फॉल आउट क्वारल झगड़ा करना,
फॉल थ्रू फेल नाकामयाब होना, फॉल इन कोलैप्स बर्बाद हो जाना, फॉल इन विथ एग्री रजामंद होना या फिर राजी होना। अब शुरू करते हैं जी लेटर। तो देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। गेट अवे स्कैफ भाग जाना, गेट इन इंटर गाड़ी में दाखिल होना या फिर दाखिल होना, गेट इन टू सफ़र मुब्तला हो जाना, बीमारी में मुब्तला होना, किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाना। गेट ऑफ स्कैफ इसका मानी भी उतर जाना होता है। तो गेट आउट बिकम अननोन बाहर निकल जाना, गेट ओवर ओवरकम काबू पाना, गालिब आना या जीत जाना। गेट थ्रू सक्सीड फिनिश कामयाब होना, ख़त्म होना। गेट अप राइज उठना सुबह उठना, गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट तकसीम करना बांटना, गिव इन सरेंडर हार मानना हथियार डाल देना, गिव अप एबोलिश छोड़ देना, गिव अप मतलब किसी बुरी आदत को छोड़ देना, गो ऑन कंटिन्यू जारी रखना, गो ओवर एग्जामिन जांच पड़ताल करना, गो आउट बिकम अननोन बाहर निकल जाना, गो थ्रू रीड या फिर इन्वेस्टिगेट या फिर एग्जामिन पढ़ना, गो अप इंक्रीज बढ़ जाना, गो अवे रन अवे भाग जाना, गो विथ एग्री राजी होना बात मान लेना। अब शुरू करते हैं एच लेटर वाला। होल्ड ऑन कंटिन्यू जारी रखना, होल्ड अप स्टॉप रोकना, हैंग ऑन डिपेंड मुनहसर करना, हैंग ओवर पोस्टपोन मुलतवी करना, हैंड ओवर गिव ओवर हवाले करना किसी को कोई चीज़ देना। अब शुरू करते हैं के लेटर वाला। कीप अवे टेक अवे मैंने दूर रहना, कीप इट कंटिन्यू जारी रखना, कीप अप मेंटेन रिमेन कायम रखना, कीप अप विथ कीप पैस विथ मतलब पाबंदी करना, कीप अंडर कंट्रोल काबू में रखना। अब देखिए एल वाला ले डाउन सेक्रीफाइस सरेंडर कुर्बान करना या हथियार डालना, लुक आफ्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक केयर देखभाल करना किसी बच्चे का देखभाल करना, लुक फॉर सर्च तलाश करना, लुक इनटू इन्वेस्टिगेट तहकीक करना, लुक डाउन अपॉन हैट डिस्पाइस नफरत करना। ऑफ एम लेटर वाला मेक ऑफ अंडरस्टैंड समझना, मेक आउट अंडरस्टैंड पीपर समझना तैयार करना, मेक ऑफ कंपनसेट तस्फिया करना किसी के एवज कुछ देना, मेक इनटू कन्वर्ट बदलना। पी वाला देखिए पास अवे डाई मर जाना, पास बाय ओवरलुक करीब से गुजरना, पास ऑन प्रोसीड आगे बढ़ना, पास थ्रू एक्सपीरियंस तजर्बा करना बर्दाश्त करना, पिक आउट सेलेक्ट चुनना, चुनना अलग अलग करना सेपरेट करना भी होता है, पिक अप लिफ्ट अप कोई किसी चीज़ को उठाना, पुट फोर्थ प्रोड्यूस पैदा करना, पुट डाउन राइट लिखना। अब शुरू करते हैं आर वाला। रन आफ्टर फ्लो पीछा करना, रन अवे फ्लू फरार हो जाना भाग जाना, रन आउट डिक्रीज फिनिश कम पड़ना ख़त्म हो जाना। अब शुरू करते हैं एस वाला। सेट अबाउट स्टार्ट शुरू करना, सेट ऑफ स्टेब्लिश किसी यूनिवर्सिटी कायम करना, किसी स्कूल कायम करना, किसी कॉलेज कायम करना बुनियाद डालना, स्टैंड फॉर रिप्रेजेंट बताना जाहिर करना, सेट इन बिगिन शुरू करना। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं टी वाला। टेक आफ्टर रिजम्बल्स मिलता जुलता, टेक इन अंडरस्टैंड समझना, टेक ऑफ रिमूव हटाना, टेल अपन इफेक्ट असर डालना, टर्न इनटू ट्रांसलेट तर्जमा करना, टर्न डाउन रिजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, टर्न ऑफ डिसमिस बंद करना क्लोज करना, टर्न ऑन स्विच ऑन जलाना, फैन को टर्न ऑन करना। ठीक है, अब शुरू करते हैं डब्ल्यू वाला। वर्क आउट सॉल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल करना सल्यूशन निकालना, वर्क फॉर ट्राई कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा फ्रेजल वर्ब बताया, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पर स्टार मार्क निशान लगा दिया है, तो आप लोग देख लीजिए और इसको कॉपी में उतार लीजिए।
क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बनाने वाला हूँ उसमें मैं प्रैक्टिस करूँगा, सेंटेंस में किस तरह से उसको रिप्लेस करते हैं वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग ये जब उतार लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, पुट डाउन कर लेंगे, तो ये ज़्यादा जो है उस वक्त समझने में आसानी होगी। तो आप लोग देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी तैयार करूँगा। तो आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देख चुके हैं जो मैंने बनाया है व्हाट इज़ फ्रेजल वर्ब और हाउ इट इज़ फॉर्म, इस पर जो वीडियो बनाया, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, तो वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे।